हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। तो गाइज़, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा टॉप 5 हाई पेइंग जॉब्स इन कनाडा। तो गाइज़, अगर आप कनाडा में एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट आते हो तो कौन सी ऐसी 5 जॉब्स है जो आप करते हो तो आपको एक अच्छी सैलरी मिलेगी और आपको एक अच्छी आपकी स्टार्टअप आप जॉब में कर सकते हो। तो गाइज़, इसके रिगार्डिंग ये पूरा वीडियो बहुत ही अमेजिंग बनने वाला है। तो पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। चलिए आज का अमेजिंग कंटेंट शुरू करते हैं। तो गाइज़, सबसे पहली बात आती है कि क्या हम स्टडी के साथ जॉब भी कर सकते हैं अगर आप कनाडा में एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट आ रहे हो तो गाइज़, हाँ, अगर आप एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा में आ रहे हो तो आप स्टडी के साथ जॉब भी कर सकते हो। लेकिन गाइज़, आप फुल टाइम जो आफ्टर वर्क परमिट आने के बाद जितना आप काम कर सकते हो उतना स्टडी परमिट पे गाइज़ आप काम नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें कुछ लिमिटेशंस होती है। जैसे कि आपकी अगर स्टूडेंट वीज़ा ही है सिर्फ आपका, तो आपकी जब तक स्टडी कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक गाइज़ आप 20 आवर्स से ज़्यादा काम नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आप 20 आवर्स से ज़्यादा काम करते हो तो वो इलीगली कहलाएगा और उस पर आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। तो गाइज़, कई लोग पूछते हैं कि क्या कैश जॉब कर सकते हैं। तो गाइज़, यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कैश जॉब के बारे में, क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत लोगों को डिपोर्ट होते हुए भी गाइज़ देखे हुए हैं। तो अब बात करते हैं कि आपको कॉलेज में एक्चुअल में कितने आवर्स आपको स्टडी करनी होगी। तो अगर गाइज ऑन एंड अराउंड आप डिप्लोमा कोर्सेज लेते हो तो आपको 20 आवर्स जितना आपको स्पेंड करना पड़ेगा अपनी कॉलेज पे। तो गाइज़, अगर आप कॉलेज का सिलेक्शन जो भी आपने किया हुआ है तो उसके जो आपकी लोकेशंस है कॉलेज की उसके नियर बाय आपको अपार्टमेंट या फिर बेसमेंट पे आपको रहना पड़ेगा। क्योंकि होता क्या है कि अगर आपकी कॉलेज बहुत दूर है और आप रहने का जो आपका प्लानिंग है वो दूर है तो आपका जो ट्रैवलिंग में जो टाइम जाएगा वो गाइस बहुत ही आपको नुकसानदायक हो सकता है। तो ऑलवेज़ ऐसा प्लान करना कि आपकी जो कॉलेज है उसका डिस्टेंस कैलकुलेट करके ही गाइज आप अकोमोडेशन का प्लानिंग कीजिए, ताकि आपको बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि इसमें होगा क्या गाइज कि जैसे कि आपका जो कॉलेज का जो स्केड्यूल होता है और आपका जॉब का स्केड्यूल होता है वो दोनों को आपको अगर मैच करना होगा, आपको थोड़ा बहुत आराम भी करना पड़ेगा। तो अगर आपकी कॉलेज और आपका जो घर है उसका डिस्टेंस नियर बाय होगा तो आपका जो जैसे कि हो गया, आपका एक लेक्चर था दोपहर के 12 बजे और उसके बाद दूसरा लेक्चर है दोपहर के 4 बजे, तो आपको जो ये टाइम फ्रेम का जो गैप मिलता है तो अगर आप दूर रह रहे हो तो आपको बस लेके फिर जाना है घर पे, फिर वापस आना है। अदरवाइज़ आपको कॉलेज पे ही रुकना पड़ेगा। तो अगर आपका घर बहुत सी नज़दीक में जैसे कि 5 to 10 किलोमीटर्स है तो आप इजीली घर जाके आराम करके फिर वापस आ सकते हो। तो गाइज़, ये बात भी बहुत कंसिडर करने वाली है जो मैंने अभी आपको बताई। तो चलिए गाइज़, अब स्टार्ट करते हैं कि टॉप 5 हाई पेइंग जॉब्स कनाडा में कौन सी है। तो उसमें सबसे पहली बात आती है तो वो है सर्वर इन होटल्स। तो गाइज़, आप एज अ कनाडा में जैसे कि स्टार्टिंग पे आए हो तो आप सर्वेंट की जॉब भी कर सकते हो, जैसे कि होटल्स में होते हैं जो सर्व करते हैं, जैसे कि वेटर्स की जॉब हो गई। वो सारे जो जॉब्स है उसको सर्व की जॉब बोलते हैं। तो गाइज़, वो जॉब अगर आप स्टार्ट करते हो तो आपको लगेगा कि उसमें मेरी इनकम इतनी तो कैसी होगी। तो गाइज़, उसमें भी बहुत ज़्यादा आपकी इनकम तो नहीं होगी, लेकिन आप अच्छी स्टार्टिंग लेवल पे आप अच्छी जॉब बहुत ही इजी वे से आप ले सकते हो। और उसका बेनिफिट क्या है गाइज, तो जैसे कि आपका हो गया कि आपको टिप्स मिलेगी, तो वो टिप्स गाइज 20 to 30% तक भी चला जाता है। तो वो टिप्स यहाँ पे गाइज बहुत ज़्यादा टिप्स भी देते हैं, तो वो आपके बैलेंस पे आएगा। तो अगर आप स्टार्टिंग लेवल पे स्टार्ट करना चाहते हो, जैसे कि आप हमारे घर के खर्चे होते हैं, हमारा रेंट का जो खर्चा होता है, हमारा कार का खर्चा होता है, या फिर रह लो कि हमारा मोबाइल का खर्चा, हमारी फ़ीस हमको इकट्ठी करनी है उसका भी खर्चा होता है। तो वो सारे जो एक्सपेंसेस होते हैं वो आप इजीली कवर कर सकते हो अगर आपके पास कोई स्टार्टिंग में जॉब है
तो गाइज़ ये जो जॉब आपको मैं बता रहा हूँ वो सारी इजीली आपको मिल जाएगी। आपको इतनी बहुत क्वालिफ़िकेशन, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की उसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको बेसिकली सिंपल इंग्लिश आना चाहिए, इतना भी ज़्यादा अच्छा इंग्लिश की ज़रूरत नहीं होती। सिंपल आप बोल सको, समझ सको, उतना इंग्लिश आपको आना चाहिए। अब बात करते हैं दूसरी जॉब की, तो वो है गाइस डॉग वॉकर की जॉब। तो आपने ये पहली बार शायद सुना होगा, क्योंकि इंडिया में ऐसी जॉब आपने कभी सुनी भी नहीं होगी। तो डॉग वॉकर की जॉब यहाँ पे कैसी चलती है गाइज, तो जैसे कि हो गया दूसरे का, कोई बंदा है उसका डॉग है घर पे, लेकिन उसके पास टाइम नहीं है, उसको डॉग के पीछे उसको बाहर घुमाने का टाइम नहीं है। तो वो गाइज यहाँ पे जो डॉग होते हैं उनको फैमिली मेम्बर की तरह वो उसको रखते हैं। तो गाइज उनके पास टाइम नहीं होता, बिजनेस का इतना टाइट स्केड्यूल होता है, जॉब का इतना टाइट स्केड्यूल होता है। तो आपको उसका काम क्या है आपका, तो आपको उनके जो डॉग है या फिर कोई पेट है उनको आपको बाहर लेके जाना है, थोड़ा बहुत घुमाना है, बस ऐसी ही गाइज जॉब बहुत ही इजी है। आपको बहुत सारी उसकी पोस्ट भी आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगी। उसमें गाइज आपको कोई एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत नहीं होती है, और उसमें गाइज पे बहुत ही अच्छा मिलता है। आपको मैं सच्ची में बताऊँ तो $20 to $25 तक आपकी पे बन सकती है, और उसमें बहुत ही इजीली आपकी जॉब लग जाएगी। अगर आप कनाडा के बारे में आपको कुछ पता नहीं है, कुछ आपका एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन भी नहीं है, फिर भी गाइज ये जॉब बहुत ही इजी टू स्टार्ट है। अब तीसरी जॉब की बात करते हैं गाइज, वो है सिक्योरिटी की जॉब्स। तो गाइज आपको लग रहा होगा कि भाई हम कनाडा में क्या सिक्योरिटी की जॉब करने वाले हैं। तो जी हाँ गाइज, ये बहुत अच्छी जॉब है, क्योंकि मैंने भी गाइज स्टार्टिंग पे यही की थी जब मैं स्टूडेंट था। तो उसमें गाइज आपको एक CPRC का लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। वो बहुत ही इजी एग्ज़ाम होती है, उसको आपको क्लियर करना है। उसके बाद गाइज आपको CPRC की भी ट्रेनिंग देते हैं वो लोग, कि जैसे कि हो गया फर्स्ट एड ट्रेनिंग जिसको बोल सकते हो, कि जैसे कि आपकी कोई बिल्डिंग पे आपकी जॉब है और उस पर किसी को कोई हेल्थ प्रॉब्लम आ जाती है, तो आपको उसको कैसे ट्रीट करना है, जैसे कि फ़र्स्ट एड ट्रीटमेंट हो गई, वो आपको सारी ट्रेनिंग देते हैं और उसकी एक एग्ज़ाम होती है। तो वो आपको क्लियर करना है, उसके बाद आपका सिक्योरिटी गार्ड का एक लाइसेंस बन जाएगा। तो उसकी ऑन एंड अराउंड कॉस्ट आएगी गाइज आपकी $200 to $300। तो अगर आप ये लाइसेंस बनवा लेते हो तो उसमें आपको जॉब बहुत ही इजी होती है। जैसे कि आपको चेयर भी मिल जाएगी बैठने को, तो आप अगर आपकी नाइट शिफ्ट में जॉब है तो वो आप इजीली कर सकते हो। आपको इजीली 12 आवर्स तक की जॉब मिल जाएगी। जैसे कि आपको सैटरडे संडे काम करना है तो वो इजीली आपको 12 आवर्स की जॉब मिल जाएगी। तो गाइस उसमें करना क्या होता है, तो उसमें बहुत ही सिंपल होता है। जैसे कि आपको मॉनिटरिंग सिस्टम कंट्रोल करनी होती है, CCTV कैमरा वो सब देखना होता है। कभी कभी गाइज आपको बैठना होता है, कभी कभी पेट्रोलिंग करना होता है। ऐसी बहुत बेसिक जॉब होती है जो आप स्टार्टिंग लेवल पे एक अच्छी जॉब ले सकते हो। ऐसा भी नहीं बोलूँगा कि बहुत अच्छी, लेकिन आप स्टार्टिंग लेवल पे ये कर सकते हो। उसमें भी गाइज थोड़ा बहुत तो स्ट्रगल आएगा। अब गाइस बात करते हैं चौथी जॉब की, तो वो है अमेज़ॉन की जॉब हो गई या फिर वॉलमार्ट की जॉब। तो गाइस आप अमेज़ॉन की जॉब करते हो तो आपको पार्ट टाइम जॉब इजीली वहीं पे मिल जाएगा। वॉलमार्ट में भी गाइस अगर आप जाएंगे तो बहुत सारे लोकेशंस आपको मिल जाएंगे जिसमें बोर्ड लगा होगा कि वी आर हायरिंग। तो उस पे गाइज आप अप्लाई करते हो तो बहुत इजीली आपकी वहीं पे जॉब लग जाएगी, और उसमें गाइज पे भी बहुत अच्छी मिलती है। $17 to $18 आप लेके चल सकते हो। जैसे कि आप फैक्ट्री वाली जॉब करते हो तो आपको मिनिमम वेज ही वो लोग देते हैं, जैसे कि हो गया 15 या फिर 14, उतना ही पे आपको मिलेगा। अगर आप अमेज़ॉन या फिर वॉलमार्ट में जाते हो तो आपको एक अच्छी सैलरी भी बनेगी, और दूसरा बेनिफिट उसमें क्या होता है गाइज, कि आपका एक पूरा फ्रेंड सर्कल क्रिएट होगा, क्योंकि बहुत सारे हमारी इंडियन कम्युनिटी वहीं पे आपको मिल जाएगी। तो एक आप स्टार्टिंग लेवल पे आप एक फ्रेंड सर्कल भी, एक अच्छी फ्रेंड सर्कल आप इजीली क्रिएट कर सकते हो। फिफ्थ नंबर की जो हमारी जॉब है गाइज, वो है फोर्क लिफ्ट ऑपरेटर की जॉब। तो गाइज ये सबसे मेरी फेवरेट और मैं सबको जो सजेस्ट करता हूँ वो है फोर्क लिफ्ट ऑपरेटर की जॉब। तो गाइज उसमें क्या होता है, तो आपको
फोर्कलिफ्ट का एक सर्टिफिकेशन आपको बनाना पड़ता है, जिसकी ऑन एंड अराउंड कॉस्ट आती है अराउंड $50 to $60 के बीच में। आपको वो इजीली आपका वो लाइसेंस बन जाएगा। वो आप गूगल करेंगे कि फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर सर्टिफिकेशन कोर्स, तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस उस पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो उस पर जाके आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है और उसके थोड़े बहुत क्लास आपको अटेंड करना है, और उसके बाद वो लाइसेंस आपका फोर्कलिफ्ट का बन जाएगा। तो उसके बेस पे गाइज आपको बहुत ही अच्छी पे वाली आपको इजीली जॉब मिल जाएगी। और उसके बाद गाइज अगर आप सिर्फ सर्टिफिकेशन करते हो, जो मैंने बताया $50 to $60 वाला, और उसके एडिशन में गाइज अगर आप ऑपरेशन ट्रेनिंग जिसको बोलते हैं, वो भी आप अगर एड ऑन करते हो उस पर, उसकी कॉस्ट आती है अराउंड $100। तो ये गाइस छोटे छोटे कोर्सेज लेके, छोटे छोटे लाइसेंस लेके अगर आप आगे बढ़ते हो तो आपको एक स्टेबल जॉब आपकी हो सकती है, और इसमें गाइस पे भी बहुत अच्छा मिलता है। तो गाइस अगर मैं फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर के पे की बात करूँ, तो वो गाइस अराउंड $20 to $25 तक की पे आपको मिलती है। और ये गाइस मैं हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको ये रिज़ल्ट दिखेगा। और इसमें गाइज आपको कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है उसमें कि आपने कितने परसेंटेज गेन किए हैं, 12th में कितने लाए हो, IELTS में कितने बैंड चाहिए, ऐसे कुछ भी आपको रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सिर्फ रिक्वायरमेंट होती है कि आपको वो लाइसेंस आपको बनवाना पड़ेगा। जैसे जितने भी मैंने ये 5 जॉब बताई है, वो सारे में गाइज बस एक ही रिक्वायरमेंट है, और वो है कि आपको बस वो लाइसेंस बनवाना है और आपको सिर्फ अप्लाई करना है। उसमें इतने सारे बहुत ही टफ इंटरव्यू आपको पास करना है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि अमेज़ॉन की जॉब हो गई, वॉलमार्ट की जॉब हो गई, सारे बहुत ही इजीली आपको मिल जाएंगे। तो चलिए गाइज़, आज का ये वीडियो इतना तक रखते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर आप इंडिया से कनाडा आ रहे हो या फिर आने का प्लानिंग कर रहे हो, तो आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि मैं कनाडा में कैसे सर्वाइव कर सकूँगा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको कुछ भी डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे ज़रूर लिखिएगा। आई विल रिप्लाई योर कमेंट, एवरी कमेंट। तो गाइज़, जितने भी लोग मुझे कमेंट करते हैं उनका मैं 100% रिप्लाई करता हूँ और करता रहूँगा। अगर आपने इंस्टा में हमें फॉलो नहीं किया हुआ है गाइज़, तो इंस्टा पर भी फॉलो कर दो, ताकि मैं आपसे 1-to-1 गाइज, आपसे 1-to-1 में आपसे वहीं पे भी बात कर सकता हूँ। तो चलिए गाइज, आज का वीडियो इतना रखते हैं। बाय बाय, एन्जॉय द लाइफ, टेक केयर।